महिला जिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं। लगातार जब से पदयात्रा पर पूरी टीम निकली हुई है, महिला होने के नाते, जिला अध्यक्ष होने के नाते भी जो है लगातार अलग अलग गांव में भ्रमण कर रही हैं। आज देवीपुर गांव पहुंचे हैं कुर्सेला के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेन मुद्दा हम लोग का बिहार बदलाव है, इसलिए बिहार के हालात तो आप देख रहे हैं तो अंतिम पायदान पर है। चाहे शिक्षा का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, पलायन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, तो इसलिए बिहार बदलाव के लिए जन स्वराज जरूरी है और ज़रूरी है। तो आप लोग कई गांव भ्रमण कर रहे हैं, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि मोहना चांदपुर से आप लोग शुरुआत किए, बराड़ी से। कई दिन जो है आप लोग बराड़ी प्रखंड में घूमे, उसके बाद समेली में, अब कुर्सेला में। तो आप लोग जब जाते हैं लोगों के बीच, तो लोगों का रिप्लाई या फीडबैक कैसा आ रहा है जन स्वराज के प्रति? जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए मुद्दा ही जो 5 विकल्प है वो आज तक किसी भी सरकार आज़ादी के बाद यहाँ नहीं रखी थी। किसी सरकार ने कभी पलायन को बंद करने के लिए नहीं सोचा था, किसी सरकार ने उद्योग खोलने का वादा नहीं किया था, कोई भी सरकार अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देने का वादा नहीं किया था। जनता जब समझ रही है तो बदलाव चाह रही है। भ्रष्टाचारी अपने चरम सीमा पर है, इतनी भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर पहले नहीं थी, तो जनता ही तो इससे त्रस्त हो रही है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, प्रशांत जी का मुहिम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ, जिस जगह भी जाते हैं, हम तो बराड़ी विधानसभा में, हमको लगता है कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ हम नहीं घूमे हैं, और बहुत लोग, हज़ारों लोग से मिले भी हैं। हर जगह जन स्वराज की जो यूथ के लड़का है वो काम कर रहा है, और वो लोग को गांव-गांव में जाके समझा रहा है कि जन स्वराज आएगी तो बिहार एक सही में सुंदर राज्य बनेगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, पलायन रुकेगा। इसलिए लोग इससे बड़ा मुतासिर हो रहे हैं और बढ़ चढ़ कर जन स्वराज में हिस्सा ले रहे हैं। कल भी हम आपके एक गाँव गए थे, तो जैसे गाड़ी रोकी, 10 लड़का यूथ का हमारे पास आया कि नहीं, मैं लोग भी तो जन स्वराज में हूँ। फिर वो खुद मुझे गांव-गांव लेके घुमा। इसका मतलब है कि जन स्वराज से लोग प्रभावित हो रहे हैं, और ये आपको बिहार क्या, बराड़ी क्या, बिहार में भी बदलाव होगा और सीट आए। आज लगातार दौरा के बाद जो है कुर्सेला पहुंचे हैं। देवीपुर गांव है, काफ़ी शिक्षित गांव माना जाता है इस गांव को, और यहां पर आप लोग जन स्वराज के पदयात्रा को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार हम लोग गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर जन स्वराज के आह्वान को पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि बिहार हमारा सबसे पिछड़ा हुआ जगह है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोज़गार की व्यवस्था चरमराई हुई है, और पिछले 35 सालों में ये चरमराता ही चला गया। तो आज जन स्वराज का जो आह्वान है, बिहार बदलाव आह्वान है, उसके तहत हम लोग पहुँचे हैं। और एक बीच मैं आपको कुछ देर पहले आप एक सवाल किए थे माइनॉरिटी के बारे में, जो प्रशांत किशोर जी ने कल ही बयान आया है, हम लोग भी उस खबर को चलाए हैं, जिसमें बताया गया कि जहां से राजद लड़ाएगी मुस्लिम कैंडिडेट को, वहां जन स्वराज नहीं लड़ाएगी। अगर जन स्वराज, ये पूछ भी रहे हैं कि जन स्वराज जहां लड़ाएगी वहां पर राजद को नहीं लड़ाना चाहिए, ऐसा प्रशांत जी ने मीडिया को बयान दिया। बिल्कुल, मैं इस बयान पे आपका बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से जब से आरजे राजद आई है, वो MY की समीकरण लेके चल रही है। लेकिन आप देखेंगे रेशियो के हिसाब से जन स्वराज जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है, इस बात पे चल रही है। तो जिस जगह माइनॉरिटी या मुसलमान के, माइनॉरिटी कहना मुश्किल, ये गलत होगा, ये जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, उनकी आबादी जहां होने के बावजूद भी RJD के साथ ये दुर्व्यवहार रहता है कि वहां पे किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी जाती है। आप बिहार का रेशियो समझिए, बिहार में आबादी के हिसाब से 41% मुसलमानों को सीट मिलनी चाहिए, जहां विधानसभा लड़ सकते हैं मुस्लिम उनका कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन RJD क्या करती है कि RJD उनको टिकट नहीं देती है। आप बराड़ी का ही हिस्से ले लीजिए, आप बराड़ी में जहां मुसलमान लाख से ऊपर है और यादव लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच ही मान लें, जो 20 हो या 30 हो, इस जगह पे टिकट का हकदार जब MY की समीकरण की बात होगी तो मुसलमानों के हकदार होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि नहीं, और मुसलमान कैंडिडेट की बात है तो उनको भी दिया जा रहा है इस लोकसभा में। बात जिस जगह जितनी आबादी होगी, कोई ऐसा शहर होगा जो लोकसभा होगा जहाँ एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होगा,
तो ये तो मिलाने वाली बात है। तो यहाँ वो यादव की टिकट दी जा रही है, मुसलमानों को नहीं। तो बात जहाँ है, आप मुसलमानों आपका कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल हो रहा दरकिनार किया जा रहा है, तो उनका बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, उनको डरा के वोट लिया जाता है कि भैया MY की समीकरण टूटी तो बीजेपी वाले या बाकी लोग आपको आके मारने वाले हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। हर भाई अपने से लड़ता है, हर भाई अपने से दोस्ती यारी मोहब्बत भी करता है। जिस जगह पे होती है तो थोड़ा तनाव होती है, लेकिन ये लोग हमेशा से इसको कैश करते रहें और मुसलमानों का उपयोग करते रहें। इसलिए जनस्वराज ने कहा है कि अगर मुसलमानों के साथ जो आपने उपयोग, उसका इस्तेमाल अगर बंद कर दिया और उसके आबादी के हिसाब से वोट दे रहे हैं, तो हम आपको टिकट नहीं, हम अपने जनस्वराज वालों को टिकट नहीं देंगे। या जनस्वराज अगर मुसलमान को उठाने की बात कर रहा है तो RJD वाले को भी ऐसे लोगों को वहाँ पे टिकट ना देने की नौबत आनी चाहिए, क्योंकि बात आप जब MI की बात है तो M को क्यों आप दरकिनार करते हैं और Y को ऊपर क्यों करते हैं। निश्चित तौर पे मेरा नाम शारिफ खान हुआ, जिला परिषद प्रतिनिधि है बरारी से और भावी प्रत्याशी विधानसभा बरारी है। जनस्वराज